Hello student, welcome to my channel Only Computer. Okay, let's start. Today topic is assembler. एक टॉपिक assembler का भी होना चाहिए because it is the first translator और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका सेपरेट सा वीडियो बनाया है। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेजेस दैट इज़ 0 और 1। आपने मशीन लैंग्वेजेस में देखा है कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। इन असेंबली लैंग्वेज मेनोइक यूज्ड फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लाइक ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन। असेंबली लैंग्वेजेस में आप मेमोइक यूज करते हैं, सिम्बल्स यूज करने लगे, एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मूव के लिए MOV मूव, डिवीजन के लिए DIV डिव। सो अ ट्रांसलेटर इज यूज टू ट्रांसलेट द assembly languages into machine languages, which is called as assembler. Means the role of assembler, it is translate this assembly language. This is the assembly languages. These assembly languages to the machine languages. This work is done by the assembler. So assembler is a translator. Assembler is the first interface that makes to able to communicate human with machine. असेंबलर पहला ऐसा इंटरफेस है जो ह्यूमन के लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेजेस से मैच करवाता था। मतलब क्या है, मशीन को ओनली अपनी लैंग्वेज ही समझ में आती थी, अभी भी वही समझ में आती है, बट असेंबलर क्या कर रहा है, जो ह्यूमन का लैंग्वेज है उसको मशीन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे रहा है। चलिए एक डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे सोर्स कोड लिखेंगे, वी कैन राइट सोर्स कोड हियर। what is done, what to do, assembler translate this source code means assembly languages to the machine code means object code 010101 बाइनरी कोड में। मतलब आप यदि कुछ भी यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, तो असेंबलर उसको पहले ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में एंड देन उसको बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करके फिर वो मशीन को देगा, क्योंकि मशीन को ओनली बाइनरी कोड ही समझ में आती है। ओके, सम एग्जांपल ऑल्सो गिवन। मशीन लैंग्वेजेस में क्या था कि ऐड 10 and 5, यदि 10 और 5 को ऐड करना है तो इस ऐड के लिए भी आपको बाइनरी कोड यहाँ पे रिटर्न करने पड़ते थे। ओके, बट असेंबली लैंग्वेजेस में क्या हो गया कि इस ऐड के लिए ना आप सिंबल्स ADD ये कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट के लिए SOB। मतलब उस ऐड के लिए आपको बाइनरी कोड रिटर्न नहीं करने पड़ेंगे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन कोड और मशीन लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेजेस। और ये किसके कारण पॉसिबल हुआ है, असेंबल के कारण, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है, ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। ओके, चलिए कुछ अभी इसके एडवांटेज देखते हैं असेंबलर के। इट अलाउज कॉम्प्लेक्स जॉब टू रन मोर सिंपली, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब को ये सिंपली रन कर देता है। इट इज़ मेमोरी एफिशिएंट, सो इट रिक्वायर्ड लेस मेमोरी। इट इज़ फास्टर एज इट एक्सक्यूशन टाइम इज लेस। इट रिक्वायर्ड लेस इंस्ट्रक्शन एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज to get the result. Okay, next है disadvantage. It takes a lot of time and effort to write the code for the same. सही बात है, आपको आप बाइनरी कोड के प्लेस पे सिम्बल्स यूज कर रहे हो तो it takes lot of time. It is very complex and difficult to understand. थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि इसमें बाइनरी कोड और मेमोरी कोड दोनों ऐड होते हैं, इसके लिए। It is need more size or memory of computer to run the long program written in assembly languages. यदि कोई लॉन्ग प्रोग्राम आप लिख रहे हो तो आपको आपके कंप्यूटर में मोर मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो जाती है।